देखो इस क्वेश्चन में हम लोग को ना माइनर निकालना है और निकालना है क्या, कोफैक्टर, है ना। तो तुमको बता दिया था माइनर कोफैक्टर के बारे में। माइनर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एम के द्वारा। कोफैक्टर रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ए से। तो यहाँ पे हर एक एलिमेंट का तुमको माइनर निकालना और कोफैक्टर निकालना है, ठीक है। और निकालने के बाद फिर तुमको वेरीफाई भी करना है इस चीज को, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये A11 A31 ये तुमको पता है ना। जैसे कि स्मॉल a में जो है वो एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और कैपिटल A में जो है वो कोफैक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो सबसे पहले हम लोग इसका माइनर निकाल लेते हैं और कोफैक्टर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इसका माइनर, सभी का माइनर निकालते हैं, ठीक है। तो पहला एलिमेंट का जो माइनर होता है उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, M11 से, याद है ना। तो M11 से रिप्रेजेंट करो तो ये और ये आपको क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो केवल इतना समझिएगा ना। तो इसको सॉल्व करो, -7 को मल्टीप्लाई करो 0 से, क्या होगा, 0। यहाँ माइनस करना आता है, 5 हो जाए 20, माइनस -20 निकल गया, ठीक है। M1 कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट M12 निकालते हैं ना। M12 यानी किसका बात हो रहा है ना, ये ना है। तो ये जब इसको हम लेंगे तो इसके साथ ये और ये खत्म हो जाएगा, केवल 6 1 4 7 ये बचेगा ना, है ना। तो मल्टीप्लाई करो इसमें, ये नंबर होगा मल्टीप्लाई इसके साथ, है ना। कितना हो जाएगा, 6 42। तो ये आपका माइनस में आएगा ना, -42। और यहाँ माइनस का साइन देना है फिर, है ना। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 4 1 जा 4, कितना हो जाएगा, -46। ये हो गया M12, है ना। अब हम लोग क्या निकालेंगे, M13। चलो इसका M13 निकाल के दिखाओ। तो ये जब निकालेंगे तो इसके साथ ये खत्म, 6 5 जा 30, -1 0 जा 0, यानी कि आपका 30, है ना। वैसे फिर निकालो M21, इसके साथ निकालेंगे ना। तो हो जाएगा माइनस प्लस 7 3 जा 21, है ना, -5 5 जा 25, सही है ना। ये आपका सॉल्व करो, इसको कितना आएगा, -4, हमारे। अब निकालते हैं M22, यानी कि इसके साथ सॉल्व करो, इसके साथ। तो ये हो M22 ना, तो इसके साथ ये और ये खत्म हो जाएगा। तो हो जाएगा -14 और -5। इसको सॉल्व करके आ जाएगा आपका आंसर कितना, -19। वैसे ही निकालते हैं M23 को, है ना। तो कोई बड़ी बात नहीं है, M23 निकालो। M23 यानी कि इसके साथ निकालेंगे ना, तो ये और ये नहीं, ये और ये खत्म हो जाएगा, है ना। तो 5 2 जा 10, -3, तो माइनस +3, ये आ जाएगा आपका 30, है ना। निकालो अब M31 इसके साथ, है ना। तो ये और ये खत्म हो जाएगा, -12 -0, यानी कि आपका -12 आ जाएगा, है ना। अब निकालते हैं M32 इसके साथ, है ना। तो अब इसके साथ आप निकाल रहे हैं तो ये और ये खत्म हो जाएगा, है ना। क्या बचेगा, 4 2 जा 8 -6 5 जा, ये निकालना है, इसके साथ निकालना है ना। तो 4 2 जा 8 हो गया और 6 5 जा 30, ये आपका आंसर आ जाएगा यहाँ -22, है ना। लास्ट एक और बच गया M33, यानी कि इसके साथ निकालेंगे तो ये और ये खत्म हो जाएगा, 2 0 0 -6 3 जा 18, तो -18 तो +18 हो जाएगा, है ना। ये आपका +18 मार्क है। ये सब जो निकला, ये सब क्या निकला है, सब माइनर निकला है, ठीक है ना। अब कोफैक्टर भी निकाल लेते हैं। कोफैक्टर भी निकाल खा गया ना, कोफैक्टर भी निकाल खा गया ना। तो कोफैक्टर रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ऐसे। तो ये M11 की जगह हम तो क्या लिख देंगे, A11। अब तुमको पता है कि कुछ ने होता है कोफैक्टर में जस्ट साइन चेंज हो जाता है ना। यहाँ पे A और ये जो I और ये जो J है, इसको हम लोग I कहते हैं, पता है ना। और इसको क्या कहते हैं, J, है ना। तो ये I और J का सम यदि इवन है तो पॉजिटिव में जो है वैसे ही आंसर हो जाएगा, और यदि ओड है तो नेगेटिव है, मतलब साइन चेंज कर देना बस, है कि नहीं इसका। तो अब तुम देख लो, इसमें तुम्हारा A1 ये इवन है, यानी पॉजिटिव तो जो आंसर वही आएगा, यानी इसका माइनर कोफैक्टर सेम हो जाएगा -20, है ना। उसके बाद A
1 2 इसमें 2 और 3 करो 8 ओ ओड नंबर आता है तो साइन चेंज हो जाएगा -46 से दिखा +46 हो जाएगा है ना। A13 निकालते हैं 2 सॉरी A13 लाइक कर गया है